तो भैया खेला तो शुरू हो चुका है। अपना कावाकी लैब को छोड़ करके निकल गया है, लेकिन वो कहाँ गया है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जा करके देख लो, क्या कर रहे हो तुम लोग। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भैया हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कावाकी फैसिलिटी को छोड़ करके भाग चुका है और टीम 7 उसे ढूंढने के लिए भी निकल पड़ते हैं। लेकिन मिस्की को लग रहा था कि कावाकी शायद सच में फैसिलिटी से बाहर निकल गया है। तभी अपनी सुमिरी एक और चीज नोटिस करती है कि ग्राउंड पर ना थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, यानी अपना कावाकी थोड़ा सा इंजर्ड होगा और उससे पकड़ा भी जा सकता है। फैसिलिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कावाकी का जो भी वेशभूषा था ना वो भी बता दिया जाता है। फिर मिस्की कहता है कि थंडर रेल स्टेशन जाकर के चेक करते हैं, क्योंकि अगर कावाकी भागना चाहे तो वो ट्रेन को जरूर यूज करेगा। खैर उधर कावाकी काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था क्योंकि उसका ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो गया था। हालांकि उसे ये चीज पता था कि अगर वो खाना खाएगा तो उसका हाथ जल्द ही रिजेनरेट हो जाएगा। फिर वो एक फूड स्टॉल से चोरी करने का सोच रहा था। फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा किया तो फिर शायद सिक्योरिटी का अटेंशन उसकी तरफ आ जाएगा। तभी एक ब्रेड स्टॉल से गिर जाता है। कावाकी तो खुश हो जाता है और जाकर के उस ब्रेड को उठा लेता है। तब एक स्ट्रे डॉग आता है, कावाकी पर हमला भी कर देता है क्योंकि वो ब्रेड उसको चाहिए था। कावाकी फिर डॉग को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन फिर एक और चीज होता है, कावाकी नोटिस करता है कि डॉग भी थोड़ा सा इंजर्ड है। फिर वो उसके घाव पर बैंडेज लगाने लग जाता है और वो ब्रेड डॉग को ही दे देता है। यानी कावाकी थोड़ा सा अंदर से ना शरीफ बंदा है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरी जैसा। खैर उधर सुमिरे और नुए दोनों उस ब्लड को फॉलो कर रहे थे। सुमिरे फिर कावाकी के बारे में सोचने लग जाती है जो भी उसने बताया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कावाकी के साथ कितना ज्यादा बुरा चीज हुआ है। खैर उधर वो डॉग कावाकी को फॉलो कर रहा था, चाहे कावाकी भगा भी दे लेकिन वो दोबारा उसके पास आ जाता है। वहीं टीम 7 रेलवे स्टेशन चेक कर रही थी, लेकिन कावाकी वहाँ पर था ही नहीं। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले सुमिरे से इंटेल लेने जाएंगे। वहीं उधर स्ट्रे डॉग एक शॉप के पास मीट को चुरा रहा होता है और वो डॉग मीट कावाकी के पास ले आता है। शायद ये डॉग उसका फेवर लौटा रहा हो, लेकिन वो जो बुचर था ना वो आकर के उस डॉग को धो देता है। हालांकि अपनी सुमिरे भी दौड़ते दौड़ते कावाकी के पास पहुँच जाती है। वो बुचर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस डॉग का खेल खत्म करने वाला था। कावाकी तुरंत उस आदमी को धमकाने लग जाता है कि अगर डॉग को कुछ भी हुआ तो भाई तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। खैर सुमिरे फिर उस डॉग का ट्रीटमेंट करती है और कावाकी से माफी मांग रही थी क्योंकि नुए ने उसे हर्ट किया था। फिर सुमिरे एक और चीज बताती है कि तुम डॉग को ट्रीट करते हो बिल्कुल वैसे जैसे तुम खुद को देखते हो। यानी कावाकी भी एक आवारा कुत्ता जैसा फील करता है। I mean, सुमिरे का तो यही कहना है। खैर सुमिरे कावाकी को अपना पास्ट बताती है कि कैसे वो कभी एक गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और फिर नारुतो की वजह से वो अब चेंज हो गई। तभी सुमिरे एक इंजेक्शन निकालती है, लेकिन इंजेक्शन देखते ही कावाकी को थोड़ा सा पास्ट याद आने लग जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको बहुत सारे इंजेक्शंस लगते थे। कावाकी तुरंत हमला भी कर देता है। तभी वहाँ पर टीम 7 और कुछ फैसिलिटी के गार्ड्स थे ना वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गार्ड्स कावाकी पर हमला भी करते हैं, लेकिन कावाकी फिर से वहाँ से भाग जाता है। फिर बोरुतो सुमिरे का ट्रीटमेंट कर रहा था। सारदा और मिज़ुकी कावाकी को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। तभी उधर नारुतो और साई उस फैसिलिटी में पहुँचते हैं और भाई वहाँ पर तो अलग ही खेल चालू था। बोरुतो नारुतो को बताता है कि अपना कावाकी भाग चुका है। सुमिरे कावाकी के फेवर में बात कर रही थी क्योंकि उसे कावाकी में अपना पास्ट दिखाई दे रहा था। उधर गार्ड्स कावाकी पर हमला भी करते हैं। तो अब होना क्या था, कावाकी अपना कामा एक्टिवेट करता है और सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर एक और एनर्जी ब्लास्ट होता है, लेकिन एक बच्चा भी था सामने, तो कावाकी उस अटैक का डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता है ताकि इसे कुछ भी ना हो। तभी अपना नारुतो का भी एंट्री होता है और कावाकी का जो ब्लास्ट था ना उसको ब्लॉक कर लेता है। नारुतो फिर शांति से कावाकी से बात करता है। वो बोलता है कि तुम सेफ हो, अब मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। ये सुनते ही कावाकी का बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, पता नहीं क्यों। और फाइनली कावाकी बेहोश भी हो गया था। एक्चुअली बचपन में कावाकी एक बहुत ही गरीब विलेज में रहता था। विलेज में एक्चुअली रजिस्ट्रेशन चल रहा था जैसे हमारे यहाँ वॉर चल रहा है, इसलिए कावाकी पेड़ काट करके पैसे कमाता था, लेकिन उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। एक दिन फिर उसका अटेंशन एक गोल्ड फिश सेलर पर पड़ता है। उसे गोल्ड फिश बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर सेलर उसे बताता है कि एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर फ्री में गोल्ड फिश देख सकते हैं। हालांकि जो कावाकी के पिताजी थे ना वो काफी ज्यादा नशे करते थे। कावाकी जो पैसे कमाता था उसके फादर सारे पैसे खा पी करके उड़ा देते थे। कावाकी जब भी घर आता उनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ले करके आता, लेकिन उसके फादर उसे इग्नोर करते थे। एक दिन उसके फादर को कावाकी के पास गोल्ड फिश फेस्टिवल का पैम्पलेट भी मिलता है। उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं देते। फिर भी कावाकी अपने फादर के लिए पेड़ काट
काटता था और उस पैसे से पता ही है तुम्हें वो क्या करते थे। हालांकि अपना कवाकी अपने फादर को छोड़ भी नहीं पाता है। एक दिन डॉक्टर्स विलेज में आते हैं। एक्चुअली उस विलेज में ना एक बीमारी फैल चुका था, इसलिए वो लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। कवाकी डर के मारे कहीं भाग जाता है और भागते वक्त वो दो बड़े बच्चों से टकरा गया था। वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि उसके पिताजी एक शराबी है और वो काफी ज्यादा गरीब है। कवाकी उन्हें डिफेंड भी करता है, लेकिन वो लोग काफी बड़े थे और कवाकी पर ही काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होता है गोल्डफिश सेलर का और वो उन पुलिस को वहाँ से डरा करके भगा देते हैं। फिर वो कवाकी को बचाते हैं और उसको बोलते हैं कि उनका भी सेम चाइल्डहुड था, लेकिन अगर कवाकी चाहे तो वो उसके साथ रह सकता है। फिर वो सेलर मछली बेचना भी सिखा देगा। तो वो कवाकी को एक टिश्यू देता है जिससे वो अपने घाव को ठीक कर सके, आई मीन साफ सुथरा कर सके। कवाकी हालांकि मना भी कर देता है और वो बोलता है कि वो अपने फादर को छोड़ नहीं सकता और फिर वो अपना घर भाग जाता है, ऑब्वियसली एक टूटा हुआ बोतल के साथ। तभी एक चीज पता चलता है, डेल्टा सीक्रेटली वो टिश्यू को कलेक्ट करती है जिस पर कवाकी का खून लगा हुआ था, यानी कारा ऑलरेडी कवाकी को ट्रैक कर रहा था। वही हम देखते हैं कवाकी घर जाते वक्त गिर जाता है और वो जो बोतल था ना वो भी काफी ज्यादा टूट गया था। फिर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और कवाकी को रूम में लॉक कर देते हैं। तभी एक और आदमी आता है और ये था अपना जिगेन। जिगेन कवाकी के फादर को पैसे ऑफर करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को खरीदना चाहता हूँ। कवाकी के फादर तुरंत एग्री भी हो जाते हैं, लेकिन कवाकी काफी ज्यादा जिद कर रहा था, लेकिन उसके फादर आकर के उसे सुला देते हैं और जिगेन उसको पैसा दे देता है और कवाकी को उठा करके ले जाता है। खैर जिगेन कवाकी को विलेज से बाहर ले गया था। विलेज के एग्जिट पर गोल्डफिश सेलर फिर से अपीयर होता है और तभी हमें पता चलता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकर था। उसने कवाकी का ट्रस्ट सिर्फ इसलिए जीता ताकि बाद में उसको सेल कर सके। फिर जिगेन कवाकी को टनल के बाहर वेट करने के लिए बोलता है। फिर वो टनल के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद जिगेन अकेला बाहर आ रहा था, यानी उसने गोल्डफिश सेलर का गेम बजा दिया। लेकिन कवाकी शांति से बोलता है कि उसको एक गोल्डफिश चाहिए था, क्योंकि कवाकी अपने बचपन का जो सपना था ना वो पूरा नहीं कर पाया। जिगेन कवाकी को कारा का हेडक्वार्टर ले जाता है। वहाँ पर जिगेन अमाडो से कहता है कि इस लड़के का अच्छे से ट्रीटमेंट करो, मैं इसे एक स्पेशल प्रेजेंट दूंगा। और वो प्रेजेंट बताने की जरूरत नहीं है, वो था कामा एक्सपेरिमेंट। खैर अब फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। कवाकी आंख खोलता है और देखता है कि वहाँ पर नारुतो और शिकामारू और कोनोहामारू थे। फिर नारुतो शांति से बोलता है कि फिक्र मत करो, अब तुम सेफ जगह पर हो। और इसी के साथ हमारा ये आज का ये प्यारा सा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ। अरे एक सेकंड, मेरे हाथों में कामा कहाँ से आ गया? अरे जिगेन